सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में हमारे पास यहाँ पे दो तरह के लेयर्स हैं। ये हमारे पास इनपुट लेयर है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई हेयर, एंड दिस इज़ हमारे पास ये आउटपुट लेयर है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाई जे हेयर। तो कुछ न्यूरॉन्स हमारे पास इनपुट लेयर में आ रहे हैं। जितने हमारे पास इनपुट्स हैं उतने हमारे पास इनपुट लेयर में न्यूरॉन्स हैं। इफ़ वी हैव एन इनपुट्स वी हैव एन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द इनपुट लेयर। इसी तरह से जितनी हमारे पास आउटपुट्स आ रही हैं उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं हमारे आउटपुट लेयर के अंदर। सो दिस वन इज़ इनपुट लेयर, दिस वन इज़ आउटपुट लेयर। इनपुट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स हेयर एंड आउटपुट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वाई हेयर। अब इन बिटवीन आपको यहाँ पे ये जो एक नेटवर्क कनेक्शन नज़र आ रहा है, ये हमारे वो सारे वेट्स हैं जो कि इनपुट्स के कोरस्पॉन्डिंगली असाइन किए गए हैं, जो कि हमारे पास सिंगल परसेप्ट्रॉन के केस में भी थे। ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में फ़र्क ये है, सिंगल परसेप्ट्रॉन में और सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में, कि यहाँ पे मल्टीपल न्यूरॉन्स हमारे पास आ गए हैं एक लेयर के अंदर। तो हमारे पास जो वेट्स हैं वो भी उतने ही हो जाएंगे, और उन्हीं को हमें उन मल्टीपल वेट्स के साथ हर न्यूरॉन को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे देखें कि सॉरी, जिस तरह से हम वहाँ पे W1 W2 W3 करके हर इनपुट के साथ वेट को असाइन कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास अब डबल इंडेक्स आ रहे हैं। हमारे पास W11 है, देन वी हैव W12, इसी तरह से हमारे पास W21 है, एंड देन वी हैव W22। अब ये डबल इंडेक्स के साथ क्यों है? क्योंकि हर इनपुट न्यूरॉन नीड्स टू बी कनेक्टेड विद एवरी आउटपुट न्यूरॉन। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है वो फुली कनेक्टेड का केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फुली कनेक्टेड के केस में हमारे पास हर इनपुट न्यूरॉन जो है वो आउटपुट न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फुली कनेक्टेड के केस में, और इस सब्जेक्ट के स्कोप तक हम फुली कनेक्टेड का केस ही डिस्कस करेंगे। तो आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है फॉर द टाइम बीइंग कि हमारे पास हर इनपुट न्यूरॉन हमारे आउटपुट न्यूरॉन से फुली कनेक्ट होगा थ्रू वेट्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो इनपुट न्यूरॉन है ये W11 से कनेक्ट हो रहा है इस वाले न्यूरॉन के साथ, एंड W12 के साथ वो कनेक्ट हो रहा है हमारे पास इस वाले न्यूरॉन के साथ। इसी तरह से अगर मेरे पास यहाँ पे एक थर्ड न्यूरॉन होता इस फिगर में, तो यहाँ पे मैं एक W13 होता और वो W13 मेरे पास यहाँ पे आ रहा होता इस जगह पे इस न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होके। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास n न्यूरॉन्स हैं या m न्यूरॉन्स हैं आउटपुट लेयर के अंदर, तो हमारे पास टोटल W1m वेट्स होंगे जो कि इनपुट न्यूरॉन से आउटपुट न्यूरॉन में कनेक्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि ईच इनपुट न्यूरॉन विल बी कनेक्टेड टू ईच आउटपुट न्यूरॉन थ्रू इट्स वेट्स। तो जितने आउटपुट न्यूरॉन्स होंगे उतने ही आप वेट कनेक्शंस बनाएंगे और उसको इस तरह से डबल इंडेक्स के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह से अगर आप ये सेकंड न्यूरॉन देखें इनपुट लेयर का, तो थ्रू W21 इससे कनेक्ट हो रहा है, थ्रू W22 इससे कनेक्ट हो रहा है, टू W23 इससे कनेक्ट हो रहा होता, एंड थ्रू W2M हमारे पास वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। इस तरह से हमारे पास ये वाला न्यूरॉन भी कनेक्ट होगा, ये वाला अप टू n न्यूरॉन्स हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इनपुट लेयर में आएंगे वो सारे हमारे फुली कनेक्टेड न्यूरॉन्स बन जाएंगे थ्रू आउटपुट न्यूरॉन्स, और हम उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग वेट्स जो हैं वो असाइन कर देंगे। तो ये हमारा जो ओवरऑल ये जो नेटवर्क बन रहा है इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन नेटवर्क है, जिसमें एक इनपुट लेयर है, एक आउटपुट लेयर है, और वो सारे आपस में थ्रू वेट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है इसमें, जब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तो अब हमने इन वेट्स को लर्न करवाना है। आपको याद होगा मैंने पिछली स्लाइड में बात की थी कि हम ये चाहते हैं, जब मैं नेटवर्क को ट्रेन करने की बात करूँगा उससे मेरी मुराद ये होगी कि मैं इस तरह के वेट्स की वैल्यूज़ अचीव करना चाहता हूँ जो कि मेरी ट्रेनिंग एग्जांपल्स को क्लासीफाई करके दे दे। इट मीन्स कि मेरा नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि मैंने इन वेट्स की वैल्यूज़ को एडजस्ट करवाना है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं कि मैंने
वेट्स की वैल्यूज़ को एडजस्ट करवाना है और मैं इस तरह की वैल्यूज़ रिक्वायर करता हूँ जो कि मेरे इनपुट पैटर्न्स को क्लासीफाई करके दे दे। तो अब ये हम कैसे करेंगे जी, इसके लिए हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे या एक एल्गोरिदम यूज़ करेंगे जिसको यूज़ करते हुए हमारा जो नेटवर्क है ये इन वेट्स की वैल्यूज़ को लर्न करेगा। तो वो जो है एल्गोरिदम, उसको हम कहते हैं कि वो हमारा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है, जिसके कुछ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। वो हम कुछ उसमें से अभी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ उसमें एडिशनल चीज़ें हैं, लेकिन हम हमेशा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन को ट्रेन करने के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब इसमें स्टेप नंबर 1 है जी, क्रिएट अ परसेप्ट्रॉन विद n+1 इनपुट न्यूरॉन्स x0 up to xn, where x0 is equals to 1 is the bias input, let 0 be the output neuron। तो हमने सबसे पहला क्या करना है, हम एक इनपुट और आउटपुट लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करते हुए n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बना लेंगे, ठीक है, जिनको हमारे पास कुछ इनपुट्स चाहिए और एक बायस टर्म आ रही होगी उसमें, ठीक है। बायस टर्म को नॉर्मली हम 1 ही रखते हैं, फॉर सिंपल केसेस इट रिमेन्स 1, लेकिन समटाइम्स हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, बट अभी हम खाली सिंपल केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइमिंग आपने बायस को 1 ही रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने n न्यूरॉन्स की इनपुट लेयर बना दी जो हमारे पास x से रिप्रेजेंट हो रही है, ओ हमारे पास आउटपुट न्यूरॉन है और उसमें हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो रिसीव होंगी। उसके बाद हमने क्या किया जी, स्टेप 2 में इनिशियलाइज वेट वेक्टर। सो इट वेट वेक्टर, मैं यहाँ पे वेक्टर इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो इट फॉर्म्स अ वेक्टर। सो आई कैन से दैट दिस कैपिटल W इज़ अ वेट वेक्टर, और इसके अंदर हमारे पास ये इसका वेक्टर, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सो इट हैज़ W0 W1 अप टिल WN, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल वेट्स हैं। तो हमने क्या किया, हमने वेट्स की इनिशियलाइजेशन करवानी है स्टेप नंबर 2 में। वेट्स की इनिशियलाइजेशन से मतलब ये है कि मैं वेट्स को कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और वो वैल्यूज़ क्या होंगी, इनिशियली हम रैंडम वैल्यूज़ से उसको इनिशियलाइज़ करवा देंगे। रैंडम वैल्यूज़ से उसको इनिशियलाइज़ क्यों करवाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि वेट्स की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनको वो यूज़ करते हुए उनको परफेक्टली क्लासीफाई करते, ठीक है। अब चूंकि मुझे उन वैल्यूज़ का नहीं पता, तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन कि मैं उनको रैंडमली इनिशियलाइज़ कर दूं। रैंडमली इनिशियलाइज़ करने का मतलब ये है कि मैं वेट्स को कोई भी वैल्यूज़ असाइन कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से, और फिर टारगेट ये होगा कि वेट्स की वैल्यूज़ को एडजस्ट किया जाए कि हमारे पास परफेक्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अचीव हो जाए। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, हमने इनिशियलाइजेशन ऑफ वेट्स करवाई विच इज़ रैंडम। Step 3, iterate through the input patterns xj of the training set using the weight set, that is compute the weighted sum of inputs। तो हमने क्या किया, हमने हमारे पास कुछ इनपुट पैटर्न्स हैं, कुछ ट्रेनिंग पैटर्न्स हैं, कुछ ट्रेनिंग एग्जांपल्स हैं जिनको हम पास करेंगे अपने नेटवर्क को और कंप्यूट करेंगे जो भी हमारा वेटेड सम है, जो इसकी मैंने पहले बात की थी, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये वही इक्वेशन है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं, जो कि हमारी वेटेड सम की इक्वेशन है, जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे नेट जे से। सो नेट जे इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ इनपुट इनटू वेट्स फॉर ऑल द नंबर ऑफ इनपुट्स। सो आई इज फ्रॉम 1 to n, तो हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ इनपुट्स आएंगी उन सब के लिए हम उसका वेटेड सम जो है वो कैलकुलेट करेंगे और वो हमारे पास नेट जे में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, कंप्यूट द आउटपुट वाई जे यूजिंग द स्टेप फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था। तो स्टेप फंक्शन में क्या हो रहा है जी, हमारे पास जो नेट जे कैलकुलेट हो रहा है विच इज़ वेटेड सम। सो इफ़ दिस वेटेड सम इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो, उसका ग्राफ अपने माइंड में लेके आएँ कि अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो है तो आउटपुट में हमारे पास 1 आ जाएगी, और अगर हमारे पास जो वेटेड सम है नेट जे इट इज़ लेस दैन ज़ीरो, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या होगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, वेयर नेट जे जो है वो हमारा वेटेड सम ऑफ इनपुट्स है। तो स्टेप फंक्शन के केस में इस नेटवर्क की आउटपुट हमारे पास 1 आएगी या 0 आएगी, और 1 और 0 कब आएगी वो इस स्टेप फंक्शन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास नेट जे क्या आ रहा है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो 1 आएगी,
अगर वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो आ रही है तो उस केस में हमारी जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगी।